हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग भी मैं पिछले वाले व्लॉग के बाद से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो संडे का ही दिन था, शाम का टाइम हो गया था, मम्मी चली गई थी घर वापस, पतिदेव करने लगे थे पूजा। तो आज दिन में वैसे काफ़ी सारी कुकिंग हो गई थी, बट मैंने सोचा अभी भी कुछ हल्का फुल्का ही बनाती हूँ। वैसे मतलब खाना पीना कुछ नहीं बना रही। तो पतिदेव ने भी बोला कि बना लो। तो मेरे पास ना कुछ चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कॉर्न और चीज़। मैंने जब ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया था ना, तो उसकी बची हुई थी। तो मैंने कहा ज़्यादा दिन रखना ठीक नहीं है, उसी से कुछ बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी, चीज़, कॉर्न और साथ में शिमला मिर्च को ना बारीक बारीक चॉप कर लिया था चॉपर में, सारी चीज़ें एक साथ डाल के। फिर उसमें बेसिक मसाले ऐड करे। उसके बाद मैंने एक ब्रेड लेके ना उसके ब्रेड क्रम्ब्स बनाए। तो मैं बनाने जा रही थी चीज़ रोल्स, मतलब आप उसमें कोई भी वेजीज़ मिक्स कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और कॉर्न लिए थे। आप प्याज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बट हम नहीं खाते तो मैंने नहीं किया था। उसके बाद मैंने ब्रेड लिए जितने मुझे चाहिए थे। तो मैंने उसके सारे जो ब्रेड के किनारे होते हैं ना, उनको कट करके अलग कर दिया। और ब्रेड को ना फिर बेलन की हेल्प से बेलना है। और ब्रेड ना टूटना नहीं चाहिए। मेरा एक ब्रेड हल्का सा टूट गया था। वैसे दिक्कत तो कुछ नहीं होती है, बट बिल्कुल सही हो तो और भी अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड अच्छे से बेल लिए थे। उसके बाद एक कटोरी में पानी लिया और जो मिक्सचर था उसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया। उसके बाद ब्रेड लेना है और उस पे ना बहुत हल्के हल्के छींटे डालने हैं पानी के, ज़्यादा नहीं डालना वरना ब्रेड बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद मिक्सचर उसमें फिल करना है और उसके बहुत हल्के हाथों से ना उसको फोल्ड करना है। फोल्ड करके उसको लड्डू की शेप देनी है। बहुत ईजिली लड्डू की शेप बन जाएगी, क्योंकि हमने उसमें पानी लगाया है ना, तो वो बहुत हेल्प करता है ब्रेड को फोल्ड होने में। तो लड्डू बना के ऐसे रखते जाना है। तो सारे ब्रेड को ना मैंने ऐसे ही हल्का हल्का छींटा लगाया पानी का। उसके बाद मिक्सचर रखा और उसको फोल्ड करते हुए लड्डू की शेप दे दी। और पानी ज़्यादा नहीं लगाना है, वरना ब्रेड की जो लड्डू की शेप है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो आप कोई भी शेप दे सकते हो, ओवल शेप भी दे सकते हैं आप, तो जो आपको मन करे वैसा। तो फिर मैंने जो ब्रेड क्रम्ब्स बनाए थे ना, उसमें उसको डिप करके रख लेना है। और उसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे मैदा होती है ना, उसका आप थोड़ा सा घोल बना के उसके बाद भी क्रम्प में मतलब डिप कर सकते हैं, जो ब्रेड ब्रेड क्रम्प्स बनाए। लेकिन मैं यहाँ बिना उसके ही कर रही हूँ। तो फिर उसको जो तेल गरम किया है ना, बहुत कम आंच पे उनको फ्राई करना है, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पे करोगे तो वो एकदम से जल जाएंगे सारे। तो यहाँ पर मैंने तेल पहले से ही गरम कर लिया था और सारे जो मैंने रोल बना के रखे थे वो मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए। अब थोड़ा सा वेट करता है, क्योंकि थोड़ा सा तो टाइम लगता है जब धीमी आंच पे आप पकाओगे। और बहुत टेस्टी बने थे गाइस, इतने क्रंची, मतलब पतिदेव को इतने पसंद आए ना। तो आजकल मैं कुकिंग कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ, तो अच्छी बनती हैं चीज़ें। आप भी कभी बना के देखा करो ऐसी चीज़ें, अगर आपके पास टाइम होता है तो। आज का जो हमारा डिनर होने वाला था यही था, सिंपल सा। साथ में हमने बना ली थी चाय। तो आज सुबह से ना बहुत कुकिंग हो गई, त्योहार के दिन, तीज वाले दिन। तो अब पतिदेव की पूजा भी हो गई थी और उसके बाद मेरा शाम का छोटा मोटा काम रहता है। तो जो थोड़े बहुत बर्तन हुए थे अभी डिनर के, वो मैंने सारे क्लीन कर दिए थे। पतिदेव का जो टिफ़िन था वो भी मैंने क्लीन करके रख दिया था। और सारे बर्तन वगैरह वॉश करके उसके बाद दूध गर्म किया था। थोड़ा थोड़ा दूध पियेंगे पतिदेव भी, मैं भी, क्योंकि शाम को आधा आधा गिलास दूध ज़रूर पीना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो दूध गर्म करके जो पीने वाला था वो मैंने अलग रख दिया था। और जो अभी बॉईल होने वाला था वो थोड़ा सा उस बाकी था, क्योंकि ज़्यादा था, इस वजह से उसको मैंने अभी गैस पे ही छोड़ा था। तो दूध बॉईल हो जाएगा तब तक मैं अपना थोड़ा सा, मेरा एक काम है वो निपटा लेती हूँ। जो सुबह कपड़े मैंने वॉश करे थे ना, वो ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको अभी फोल्ड करके रख देती हूँ। क्योंकि नेक्स्ट डे ना, पता है, पूरा दिन बहुत काम हो जाता है। अगर पहले दिन छोड़ दो ना काम, तो फिर उसी में लगे रह जाते हैं। इस वजह से आज का काम ना मैं आज ही ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। तो ये आज ही के कपड़े थे, तो इनको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी अच्छे तरीके से। तो फिर सुबह अरेंज कर दूँगी, बट अभी फ़ोल्ड करके मैं यहीं पर छोड़ दूँगी इन्हें। तो अभी कर लेते हैं कपड़े फ़ोल्ड, जब तक हमारा दूध भी बॉयल हो जाएगा। और उसके बाद चलते हैं फिर सोने के लिए। पहले तो लड्डू गोपाल को भी भोग लगाना है और फिर उनको भी सुलाना है।
गाइस सारा काम निपट गया था, किचन का भी, कपड़े वगैरह सब फोल्ड हो गए। तो किचन की और घर की लाइट करते हैं बंद। अब मैं आ गई थी बेडरूम में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को भी दूध पिला दिया था और उसके बाद उनको मैं सुला देती हूँ। तो जो इनके कपड़े हैं ना लड्डू गोपाल के, वो मैंने सबसे ऊपर इसी ड्रॉर में रख रखे हैं, सब ब्लैंकेट वगैरह और जो भी उनका सामान है सब कुछ, की जिससे ना इजी हो सारी चीज़ें। तो मैंने उनका गद्दा निकाल लिया था जिस पे मैं उनको रात को सुलाती हूँ। तो बस अब यहाँ पर लड्डू गोपाल को भी सुला देंगे और फिर हम भी जाएंगे सोने के लिए। और अब मैं आपसे सीधे मॉर्निंग में मिलती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आज है ट्यूसडे और सुबह उठते ही मौसम देख के दिल खुश हो गया। उठ तो मैं काफ़ी पहले गई थी बट उस टाइम तक ना मौसम ही हो रखा था, लेकिन मौसम तो रोज़ होता है। तो मैं भी यही सोचती, मैंने कहा नहीं होगी, रोज़ ऐसे ही मौसम हो जाता है और फिर ऐसे ही गर्मी रहती है। बट आज सुबह सुबह इतना अच्छा मौसम हो रखा था, मैंने सारी क्लीनिंग का काम निपटाया। उसके बाद इतनी बढ़िया बारिश होने लगी, पतिदेव ने नहाए और पूजा वगैरह किया। उसके बाद मैं भी नहा ली और फिर आई मैं अपना नाश्ता बनाने के लिए। तो आज नाश्ते में बना रही हूँ पोहा। तो जैसे मैंने बटर डाला ना, कढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ गर्म हो गई थी, एकदम से धुआं धुआं हो गया। बट फिर मैंने थोड़ा सा मतलब फ्लेम कम कर दी तो फिर सही हो गया था। उसके बाद मसाला भुन गया था, उसके बाद मैंने इसमें पोहा ऐड कर दिया। पोहा अच्छे से सोक हो गया था। तो अब इसको कर लेते हैं मिक्स। तो रोज़ रोज़ पराठे और रोटी खा के बोर हो गए थे, मैंने कहा आज थोड़ा अलग सा बनाती हूँ। तो पोहा बना दिया था, साथ ही साथ उसमें मूंगफली डालूंगी। तो गाइस आज तो सुबह सुबह मस्त वाली बारिश हो रही है, इतना अच्छा हो गया ना, मतलब गर्मी से इतनी राहत मिली है, मस्त मजा आ गया। आज तो गर्मी से इतनी ज्यादा राहत मिली ना, कई दिन से हालत खराब हो रही थी, इतनी भयंकर गर्मी थी। सुबह से बारिश हो रही है। पतिदेव चले गए हैं नाश्ता करके ऑफिस और मैंने अभी नाश्ता नहीं किया, मैं नहा के आई हूँ। काम क्लीनिंग का मेरा सब निपट गया है। आज मुझे थोड़े से एक्स्ट्रा काम करने हैं जो मैं कल नहीं कर पाई। तो पहले तो नाश्ता करती हूँ क्योंकि सारी चीजें हो गई है, क्लीनिंग वगैरह पूजा पाठ सब हो गया। पहले करती हूँ नाश्ता, उसके बाद ही बाकी के काम करूंगी अपने जो पेंडिंग पड़े हुए हैं थोड़े बहुत। अब तो थोड़े बहुत बचे हैं, वैसे ज्यादातर मोस्टली हो ही गए हैं। जब सुबह सुबह ऐसा मौसम हो जाए ना तो अच्छा लगता है। तो आज तो बढ़िया बारिश होने वाली है मुझे लगता है, और देर तक ही होगी क्योंकि 1 डेढ़ घंटा तो हो गया ऐसे ही लगातार हो रही है। तो मस्त वाली बारिश है, एक बार दिखाती हूँ आप लोगों को। पीस में ऐसी है, ये देखो। उसके बाद बारिश हो गई थी बंद। वैसे बीच बीच में आ ही रही थी हल्की हल्की, बट रुक रुक के आ रही थी। तो अभी तो बंद हो गई थी। तो बालकनी का हाल ही हो गया था बारिश होने के बाद। और यहाँ ऊपर ना चिमनी का पाइप है, तो उस पे ना कबूतर एक दो बैठे ही रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ पर गंदगी कहाँ से आती है। तो मैंने फिर ऊपर देखा कि ऊपर बैठे रहते हैं चिमनी के पाइप पे। तो वहाँ के लिए ना हमें थोड़ा सा इंतजाम करना पड़ेगा। मैंने कल पतिदेव से बोला भी कि यहाँ से कबूतर बहुत गंदगी मचाते हैं। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ थोड़ा सा क्लीन करने के लिए। तो पहले तो मैंने थोड़ा सा झाड़ू से किया, सारे प्लांट्स हटाए। और ये जो मेरे हैंगिंग प्लांटर्स है ना छोटे वाले, इनको भी आज मैं लगाऊंगी, इनमें थोड़ा बहुत कुछ लगा के। तो मैं सोच रही हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है ना अभी ये जड़े प्लांट, तो इसी को मैं इसमें लगा दूंगी। तो अभी तो पहले सफाई करते हैं। तो मैंने ब्रश की हेल्प से सारी जो कबूतर ने गंदगी मचाई हुई थी वो हटाई, फिर थोड़ा पानी डाला, जितनी भी मिट्टी थी वो निकाली, वाइपर से हटाई। अब ये जितने मेरे प्लांटर्स थे ना छोटे वाले, इनमें मैंने ये जड़े प्लांट जो मेरा बुद्धा में लगा हुआ है वो थोड़े थोड़े कट करके कैंची की हेल्प से तो इसमें लगा दूंगी। और इस प्लांट को ना आप ऐसे ही कट करके लगा सकते हो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये सूख जाएगा, नहीं होगा। और अभी तो बरसात का मौसम है, आप जो भी प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो बहुत ईजिली ग्रो कर जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे छोटे वाले प्लांटर्स में ये लगाए और उनको फिर लगा दिया रेलिंग पे। उसके बाद जितनी भी मिट्टी निकली थी उसकी सफाई कर दूंगी मैं अच्छे से। और ये जो मेरी तुलसी का
प्लांट वो है ना पोट, इसमें से भी बहुत मिट्टी निकलती है। मैं सोच तो रही थी इसे जल्दी चेंज करूं, बट वो इतना छोटा आ गया, उसको मुझे रिटर्न करना पड़ गया। तो पूरी बालकनी मैंने साफ़ कर दी है पानी से। उसके बाद मैंने लगा दिया अच्छे तरीके से वाइपर, और सारे प्लांटर्स जो है मैंने रेलिंग पे लगा दिए हैं। और मेरे पास दिन में थोड़ा भी काम, क्योंकि अब मैं सुबह जल्दी कर लेती हूँ, और जितना भी मेरे पास खाली टाइम बचता है ना दिन में, तो मैं अपनी एडिटिंग वगैरह करती हूँ। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम जो होता है, क्योंकि काम तो हर मेरा टाइम से ख़त्म होता है जब से मैंने रूटीन बनाया सुबह का, तो सारे काम निपटाने के बाद जो दिन में टाइम बचता है ना, उसको मैं ऐसे यूज़ करती हूँ। जो मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं, एक्स्ट्रा क्लीनिंग होती है, थोड़ा थोड़ा वो करते रहती हूँ, जिससे मुझे डीप क्लीनिंग की जल्दी जल्दी ज़रूरत ना पड़े। और डीप क्लीनिंग करनी तो पड़ती है, बट ये नहीं है कि हफ्ते में करो, तो 15 दिन महीना चल जाता है जब आप ऐसे अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा क्लीन करते रहते हो। तो यहाँ पर मेरे पास टाइम था, तो जब से मैं यहाँ आई हूँ एक बार भी मैंने फ्रिज क्लीन नहीं किया। तो मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा सा फ्रिज क्लीन करते हैं। तो मैंने जितने भी सामान था वो निकाल लिया था फ्रंट का, और जो उसमें मैंने कवर लगाए हुए हैं ना, वो भी मैंने निकाल लिए थे। तो उनको मैं लेकर आ गई थी वॉश करने के लिए। और ये ना इतने अच्छे कवर है गाइस, मैंने पहले भी इसका अपने व्लॉग में रिव्यू दिया हुआ है। इतने बढ़िया कवर निकले हैं ना इसका, मैं आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ। और वॉशेबल भी है, मैंने पता नहीं कितनी बार इनको वॉश कर लिया। और फ्रिज ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है, सबसे बड़ी बात है जब इनको लगा देते हैं ना, तो शेल्फ, वरना तो मुझे ये सारी शेल्फ निकाल के वॉश करनी पड़ती थी। और जब से मैंने अब कवर लगाए हैं ना इस पे, तो शेल्फ तो मैं गीले कपड़े से या सूखे कपड़े से ऐसे ही क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि कवर लगने के बाद ज़्यादा गंदी नहीं होती है। तो अब मैंने सारी शेल्फ क्लीन कर दी थी एक सूखे कपड़े की हेल्प से। और जो मैं कवर वॉश करके आई थी उनको मैंने पंखे की हवा में सुखा दिया है। 5 मिनट के अंदर कवर भी सूख गए थे जब तक मैंने ये शेल्फ क्लीन करी। तो मुझे इतने अच्छे लगते हैं, ऑनलाइन ही लिए थे। इसी व्लॉग में इनका लिंक डाल दूंगी अगर आप लोगों को चाहिए। इसमें आपको डिज़ाइन कलर वगैरह और भी मिल जाएंगे, बट ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। और जब मैं इसे फ्रिज में लगाऊंगी ना, तब देखना आप कितना अच्छा लुक ही चेंज हो जाता है एकदम फ्रिज का। तो शेल्फ भी गंदी नहीं होती, बहुत कम मेहनत में फ्रिज की क्लीनिंग हो जाती है, और इतने अच्छे दिखते हैं लुक वाइज भी। तो अभी कवर वगैरह सब सूख गए थे, तो अब मैं लगा दूंगी सारी शेल्फ पे ऊपर से कवर। और इनको मैं 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ गाइस, सच बता रही हूँ। A1 रिव्यू है इनका, और आप डायरेक्ट लिंक पे जाके ले सकते हैं। इसी व्लॉग में इसका लिंक डाल दूंगी मैं। डायरेक्ट आप प्रोडक्ट पे क्लिक करना, तो सीधे आप इस प्रोडक्ट पे ही पहुँच जाएंगे, और आप वहाँ से इसे बाय कर सकते हो, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में। उसके बाद ये देखिए मैंने सारा सामान भी अरेंज कर दिया था। कितना अच्छा लगता है ना जब इस तरीके से क्लीनिंग करके और सारा सामान एकदम ऑर्गेनाइज हो, तो बहुत अच्छा लगता है। घर भी अच्छा दिखता है, अपना टाइम भी यूज़ हो जाता है जो आपके पास होता है। और हर चीज़ जो वैसी चीज़ें होती है ना, उनसे आप दूर रहते हो, जो पंचायती चीज़ें होती है। आप समझ रहे होंगे मैं कहाँ क्या बोलना चाह रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें, तो जब से मैंने ये चीज़ें अपनाई है ना अपनी लाइफ में, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुकून के साथ रहती हूँ। और सारा काम मेरा जो है ना घर का, एकदम परफेक्ट, और ऐसे रहता है ना, बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ मैं सब कुछ। तो इस टाइप के कुछ बदलाव ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमें सुकून मिलना चाहिए। तो बस यहाँ पर सारा जो फ्रिज की क्लीनिंग थी वो करने के बाद मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। तो पूरा जो है ना, आप देख रहे होंगे मेरा कुर्ता एकदम, थोड़ा तो ये पानी से हुआ है जो आगे की साइड, पीछे की साइड एकदम स्वेटिंग से इतना गीला हो गया, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। उसके बाद मैंने लंच की तैयारी कर दी थी, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, साथ में चावल बनाए थे, और साथ ही साथ मैंने काउंटर टॉप भी क्लीन कर दिया था। तो अभी करती हूँ मैं लंच, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था, और फिर मैं आपसे मिलूँगी लंच के बाद।
तो गाइज़ ये है इवनिंग का टाइम और आज काफ़ी दिन बाद हम लोग आ गए थे छत पे क्योंकि पतिदेव ऑफिस से आ गए थे। फिर थोड़ा बहुत उन्होंने फ्रेश चेंज वेंज किया। मैंने तब तक चाय बना दी और चाय बनाने के बाद हम लोग चाय लेके छत पे ही आ गए कि आज का मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। सुबह से थोड़ा बहुत बारिश हो ही रही थी रुक रुक के हल्की हल्की, तो मौसम एकदम बढ़िया हो गया था। तो हम लोग थोड़ा छत छत पे टहलने के लिए चले गए थे। फिर नीचे आए, पतिदेव ने कर दी थी पूजा क्योंकि आज मंगलवार था। उसके बाद वो मंदिर चले गए थे, शनिवार और मंगलवार में जाते ही हैं। 7:30 बज गए हैं शाम के और पतिदेव ने अभी पूजा कर लिया। अभी गए हैं वो मंदिर क्योंकि आज है मंगलवार। और मैं अपने छोटे मोटे काम कर रही थी, कपड़े वगैरह फोल्ड करे थोड़े से, उनको अरेंज करा, यही सब। और थोड़ी देर हम लोग ना छत पे चले गए थे काफ़ी दिन बाद। वैसे खाना पीना खा के रात का डिनर करके चले जाते हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा शूट भी किया ऊपर, वरना मैं बनाती नहीं थी वीडियो, ऐसे घूमने चले जाते थे। तो ऊपर का बहुत अच्छा मौसम हो रखा था तो चाय बना के ना वहीं ले गए थे। पतिदेव आए थे ऑफिस से तो हम लोग चाय ना वहीं ले गए थे और चाय पी तो थोड़ा सा घूम फिर के ऊपर टहल के फिर हम लोग आ गए। पतिदेव लग गए थे पूजा करने में। मैंने थोड़ी सी किचन वगैरह क्लीन करी, जो थोड़े बहुत बर्तन थे चाय के। और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी क्योंकि इतना हेडेक हो जाता है ना शाम होते होते ना, थोड़ा सा सर दर्द होने लगता है क्योंकि पूरा दिन हो जाता है ऐसे ही, कभी कुछ काम कभी कुछ, कभी एडिटिंग कभी ये, कभी किसी का बीच में फोन भी आ जाता है बात करने के लिए। तो जैसे सुबह तो इतने अच्छे मूड में सारा काम करते हैं और जैसे जैसे शाम होते जाती है ना हालत खराब हो जाती है। एक तो आज बारिश हो रही है टिम टिम करके, पूरा दिन हो गया, बट फिर जैसे बारिश बंद होती है ना वही उमस हो जाती है। तो वही आप तो थोड़ी देर चलाऊंगी टीवी और थोड़ा सा मन बहलाते हैं अपना टीवी चला के। पतिदेव आ जाएंगे अभी मंदिर से।